मेरा नाम है अंकित मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पत्रकार काका। व्यक्ति जब कमाता है तो उसका एक सपना होता है कि उसका एक खुद का आशियाना हो, खुद का घर हो। लेकिन क्या हो अगर घर बनाने के लिए जब वह ईंट की खरीदारी करने पहुंचे तो वहां पे हड़ताल चल रही है। आइए जानते हैं ईंट भट्ठा समिति के जिला महामंत्री ज़हीर खान से कि ये हड़ताल क्यों चल रही है और इस हड़ताल के पीछे आखिर मकसद क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और ये बताइए कि ये हड़ताल क्यों चल रही है और इस हड़ताल का मुख्य कारण क्या है। जी, जहाँ तक आपने हड़ताल के बारे में पूछा तो हड़ताल चलने का मुख्य कारण जीएसटी, कोयले की बढ़ोतरी और मिट्टी ढोने में परेशानी, ये मेन मुद्दा है। अब आपको मैं बारी बारी बताता हूँ। कोयला जब हम लोगों ने जनवरी 2022 से कोयला मंगाना शुरू किया तो नवंबर, दिसंबर, सितंबर 2021 में जो कोयले 8,000 रुपये प्रति टन पड़ रहे थे वो कोयले हम लोगों को पहुँच गए 20,000। जो 10,000 तक के थे वो पहुँच गए 26,000, जिससे जो है ईंटें की लागत बढ़ने लगी और आशियाना गरीबों को बनाने में दिक्कत आने लगी। गवर्नमेंट का एक प्रावधान है सबको मकान देना 2022 का, उसमें भी गवर्नमेंट को ये परेशानी जरूर मालूम लग रही होगी कि ईंटें महंगे हो गए हैं। मैंने जो पैसा दिया है आवास बनवाने के लिए वो पैसे कम पड़ रहे हैं, किसी का आवास अधूरा है, किसी का लिंटर नहीं लगा। ये आप घूमकर देख भी सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी भी भट्ठा मालिक ये नहीं चाहता है कि हम ईंट का रेट इतना बढ़ा दें कि खरीदार को खरीदने में परेशानी हो और एक गरीब आदमी अपना मकान न बनवा पाए। दूसरा नंबर आता है जीएसटी का। 1 अप्रैल 2022 से ये भारत सरकार ने जीएसटी जो हम लोगों के ऊपर 1% था उसको 6% कर दिया और जो 5% था उसको 12%। 1% और 6% का आप पहले मतलब समझ लें। नॉन आईटीसी और आईटीसी यानी मैंने जो सामान खरीदा अगर उसका जीएसटी रिटर्न लेता हूं तो 5% देना पड़ता था, जीएसटी रिटर्न नहीं लेता हूं तो 1% देना पड़ता। ठीक वही चीज़ 6% पे आपको जीएसटी माल खरीदने पे रिटर्न नहीं मिलेगा और 12% पे रिटर्न मिलेगा। 12% जीएसटी लगाने का मतलब हुआ प्रति टाली यानी 2,000 रुपये, 2,000 ईंटे पे 12 से 1,500 रुपये जीएसटी बढ़ गई। उस पर कहीं कहीं 1,800 रुपये भी हो जा रहा है। दूसरी बात, इतनी हैवी जीएसटी कर देने से हर भट्ठा मालिक परेशान है। वो किस तरह अपने ईंट को बेचे, क्या कमाए, क्या खर्चा चलाए। इससे पहले मायावती के सरकार में जब वैट लागू हुआ तो वैट हम लोगों के ऊपर 4% लागू हुआ, लेकिन हम लोगों ने सरकार से वार्ता की। उस वार्ता में भट्ठा समाधान योजना में चला गया। समाधान योजना का मतलब जिस भट्टे की जितनी कैपेसिटी है उसको प्रति वर्ष उतना देना है, उसका ईंटा बिके, प्रोडक्शन हो, इससे कोई मतलब नहीं था। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जीएसटी में हम लोगों को समाधान कर दें। नहीं समाधान हो रहा तो कंपोजिशन कर दें। कंपोजिशन में उसी हिसाब से हम लोगों से अमाउंट क्लियर कर दें कि आपको प्रति भट्टे से कैपेसिटी के हिसाब से इतना अमाउंट देना पड़ेगा। दूसरी हम लोगों की मांग ये रही है गवर्नमेंट से कि 1% जो था ठीक है आप बढ़ा लीजिए, 2%, 3% या उसको राउंड समाधान कर दीजिए। इससे सरकार का पैसा भी बढ़ेगा और ज़्यादा ये रेवेन्यू भी सरकार को मिलेगा, जिससे हम लोगों को भी आसानी होगी। एक मुश्त पैसा दे दिए, 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रति महीना हम लोग देते रहते हैं। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी परेशानी मिट्टी ढोने में हुई है, जो जेसीबी को कुछ सरकारी आदमी और पुलिस वाले उसमें परेशान करते रहे। हम लोगों की बात जोगी जी से हुई थी, अपने मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने ये कहा था
कि मिट्टी पर रॉयल्टी फ्री, ठीक है, आप सरकार ने मिट्टी पर रॉयल्टी फ्री कर दी, उसका दूसरा नाम रख दिया विनियमन शुल्क, और वो भट्टे की कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग प्रतिवर्ष जमा करते हैं। उसके लिए ये हम लोग जब ट्राली से और जेसीबी से मिट्टी खुदाई करते थे तो पुलिस वाले या प्रशासन के आदमी परेशान करते। फिर जोगी जी से बात हुई तो उन्होंने अवनीश अवस्थी जी से, सचिव उत्तर प्रदेश, एक आर्डर निकलवाया कि जिसका विनियमन शुल्क जमा हो वो चालान गाड़ी के साथ रखा जाए, और वो जेसीबी वालों को, या तो हम लोगों लगे हुए हैं कि एक स्पेशल आर्डर भट्टे वालों को हो जाए कि न ही जेसीबी में परेशानी हो न ही ढुलाई। क्लियर। अब इस पे गवर्नमेंट से वार्ता हो रही है। कोयले का उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मान लिया है कि हम आपको सरकारी कोयला जो पहले 8 साल पहले हर भट्टे वाले को मिलता था वो अब आपको दे देंगे। उसकी वार्ता चल रही है। आपने एक तरह से ऑर्डर भी कर दिया है, लेकिन कोई क्लियर अभी नहीं है। वो जब क्लियर हो जाएगा तो एक हम लोग की मांग पूरी हो जाएगी। जीएसटी के लिए हम लोग वित्त मंत्री से या और मंत्रियों से मिलते रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये यूपी का काम नहीं है, ये सेंटर का काम है जीएसटी। उसमें वित्त मंत्री सेंटर के और वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के, इन सब लोगों को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। यदि मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोगों का हड़ताल लंबा खींच सकता है। अभी हम लोग जो 5 दिन 6 दिन 12 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 तक हम लोगों ने बिक्री बंद कर दिया, जिसका असर ये देखने में मिला कि सीमेंट की बिक्री रुक गई, बालू की बिक्री रुक गई, गिट्टी की बिक्री रुक गई। इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अब देखिए 2-4 रोज में हम लोगों को क्या आश्वासन मिलता है। धन्यवाद। तो ये थे ज़हीर खान, जिनका कहना था कि हमारी हड़ताल और हमारा ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।